Hello everyone. So the question that we have over here is the time taken by 4 men to finish a project is double the time taken by 6 children to finish the same work. Each man is thrice as fast as a woman. How much time in days it takes to finish the work by 12 men, 14 children and 12 men while a child can finish the work in 26 days. तो आइए देखते हैं किस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मुझे पता है द टाइम टेकन बाय 4 men टू फिनिश अ प्रोजेक्ट जो है वो डबल है जितना 6 चिल्ड्रन को लगता है। आइए हम सबसे पहले एफिशिएंसीज की बात करें तो हम लोग मान लेंगे कि मेन की एफिशिएंसी m है, वुमेन की एफिशिएंसी एक वुमेन की एफिशिएंसी वो मान लीजिए w है और एक चाइल्ड की एफिशिएंसी जो है वो c है। तो आइए देखते हैं। मुझे पता है कि जो 4 men है उनको जितना टाइम लग रहा है वो 6 चिल्ड्रन को काम करने से डबल लग रहा है। तो इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूँ कि 4 men की जो एफिशिएंसी है वो 6 चिल्ड्रन से सिर्फ आधी है, जो कि 3 चिल्ड्रन की एफिशिएंसी के बराबर है। तो इससे मुझे क्या है कि मेन की एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ चिल्ड्रन पता चल जाएगी। तो मैं कह सकता हूँ कि m की वैल्यू जो है वो 3c/4 है, या मेन की एफिशिएंसी जो है एक मैन की इट इज 3/4 ऑफ अ चाइल्ड्स एफिशिएंसी, राइट। अब आगे देखते हैं। ईच मैन इज थ्राइस एज फास्ट एज अ वुमेन। मुझे पता है कि मैन की जो एक मैन की एफिशिएंसी है वो थ्राइस एज फास्ट एज वुमेन है, ठीक है। तो मैन का मैंने वुमेन के टर्म्स में एक्सप्रेस कर लिया, मैन का मैंने चाइल्ड के टर्म्स में एक्सप्रेस कर लिया। अब आई नो कि m की वैल्यू जो है वो 3c/4 है, m की वैल्यू जो है वो 3w भी है। तो इन दोनों को अगर मैं इक्वेट कर दूं, क्योंकि m की वैल्यू दोनों साइड इक्वल है, तो 3c/4 आई कैन से इट इज इक्वल टू 3w। और यू कैन से 3 से 3 आपका जो कैंसिल हो जाएगा, यू कैन से कि c की वैल्यू जो है वो 4 टाइम्स w आने वाली है। दैट मीन्स जो एक चाइल्ड की एफिशिएंसी है वो 4 टाइम्स दैट ऑफ वुमेन है। इसको आप ऐसा भी करके लिख सकते हैं कि c/4 जो है इज इक्वल टू वुमेन, राइट। नाउ लेट अस सी। अब मुझसे क्वेश्चन ये कह रहा था कि वाइल द चाइल्ड कैन फिनिश द वर्क इन 26 डेज। एक चाइल्ड जो है, एक बच्चा वो 26 डेज अगर काम करता है तो वो कंप्लीट हो जाएगा वर्क। सो आई कैन से कि 26c, 26 चिल्ड्रन डेज या 26c आप कह सकते हैं ये टोटल वर्क है। दिस इज योर टोटल वर्क। तो टोटल वर्क हमें पता है कि वो 26 चिल्ड्रन डेज के बराबर है। आइए देखते हैं किस हिसाब से हमको वर्क फोर्स मिली है। आई नो कि मुझे 12 मैन मिले, 12 मैन मुझे मिले हैं। तो 12 मैन इन टर्म्स ऑफ आप जब चिल्ड्रन एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि आपका जो टोटल वर्क है आपने चिल्ड्रन डेज में एक्सप्रेस किया हुआ है। सो 12 मैन इन टर्म्स ऑफ चिल्ड्रन इज नथिंग बट 12 इंटू मैन की आप वैल्यू रख देंगे 3c/4, 3c/4 ये आपका आ जाएगा 9c के बराबर, राइट, 9c के बराबर। उसके बाद आपको जो वर्क फोर्स में आपको मिला है 14 चिल्ड्रन, 14 चिल्ड्रन ऑलरेडी एक्सप्रेस्ड जो है वो सी के फॉर्म में एक्सप्रेस्ड है। तो 14 चिल्ड्रन को आप 14c ही रहने दीजिए। उसके बाद आपको मिला है 12 वुमेन, 12 वुमेन, 12 वुमेन को आप लिख सकते हैं 12 इंटू c/4, 12 इंटू आप c/4 इसको लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं इसको 3c के बराबर। तो अगर टोटल फोर्स की बात करें, आप इन तीनों को अगर ऐड कर दें तो आपको टोटल फोर्स जो मिली है 9 एंड 14 इज 23 एंड 26 चिल्ड्रन, राइट। अभी आपको जो वर्क फोर्स की आपको बात करें, वर्क फोर्स अगर आप इन टर्म्स ऑफ चिल्ड्रन की बात करें तो दैट इज इक्वल टू 26c। नाउ योर टोटल वर्क इज 26 चिल्ड्रन डेज के बराबर है और आपको वर्क फोर्स 26c मिली है। तो द टाइम रिक्वायर्ड विल बी नथिंग बट टोटल वर्क आप डिवाइड कर देंगे अपने आपके वर्क फोर्स से, जितनी इनकी एफिशिएंसी है, दैट मीन्स 26/26, दैट मीन्स टू कंप्लीट दिस पर्टिकुलर टास्क 1 day will be required.